एग्जाम 2023 है। 2023 में रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न कक्षा 8 के बच्चों के स्तर के पूछे गए थे और कैसे कैसे प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न सेम स्टाइल के आने वाले हैं। सिर्फ बच्चों को हमें उनके स्तर को समझाना है और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, क्योंकि बच्चे कभी आज तक रीजनिंग से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा हमें स्टाइल समझाना है कि बेटा इस प्रश्न को इस तरीके से करना है, तो बच्चे आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, जैसा कि मैंने देखा है। बहुत ही सरल प्रश्न है रीजनिंग के, और रीजनिंग में अच्छा स्कोर जो है बच्चे बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। 2023 के एग्जाम के जो प्रश्न है उनको एनालिसिस करते हैं। देखिए साथियों, मैट जो है क्वेश्चन नंबर 91 से 180 सेम इसी प्रकार से आएंगे। सेट के आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक, और मैट के आएंगे क्वेश्चन नंबर 91 से 180। मानसिक योग्यता परीक्षा 91 से 180। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पेपर आने वाला है। हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 91 है, इसका 1, 4, 9 और 16 और अगली संख्या पूछी गई, यानी 91 से 95 तक 5 प्रश्न ऐसे हैं जो दी गई श्रृंखला को पूरा करो के लिए कहे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो 91 में होगा हमारा 1, 4 और 9, 16। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्ग है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25। तो बच्चों सीधा सा हमारे पास में अगर बात करें, देखो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा 5 का वर्ग 25। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन 25। चलिए दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, 6, 11, 21, 36, 56 और 81। अगर हम यहां पर इस प्रश्न की बात करें तो ये जो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो 6 और 5 में, 11 में 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 15 का अंतर है, फिर 25 का अंतर है, 20 का अंतर है, फिर 25 का, और अब अंतर हो जाएगा 30 का। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, 81 में 30 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 11। हमें सीधा सा बच्चों को ही बताना है कि बेटा ये अंतर देखना है, और अंतर जितना एक आएगा हम उसी क्रम में बढ़ते जाएंगे और उसको जोड़ देंगे। तो 81 और 30 111, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है 93 नंबर प्रश्न, 2, 9 और 28। देखिए अगर हम बात करें 2, 9 और 28, हम यहां पर देख रहे हैं कि इनमें से एक एक कम करेंगे तो वो क्यूब है। जैसे 1 का क्यूब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 28। तो हमें क्या करना है बच्चों, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 बराबर 65, हमारा उत्तर यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 1, एक एक जोड़ना है क्यूब करके, और क्रमवार जो है क्यूब करना है। तो हम यहाँ पर 4 का क्यूब 64 प्लस 1 बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 65। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 94 नंबर, और इस प्रश्न की अगर हम बात करें बच्चों तो ये देखिए ए जेड 1 नंबर और लास्ट 26 नंबर जेड आ रहा है, फिर बी वाई आ रहा है, फिर सी एक्स आ रहा है, फिर डी डब्ल्यू आ रहा है। तो हमें सीधा सा देखना है कि इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। 1 26, 2 25, 3 24, 4 23, हमें 5 नंबर पे आता है क्या, 5 नंबर पे आएगा यहां पर ई। और बच्चों सीधा सा हमें क्या करना है, 5 और 22 नंबर पे लेना है। तो 22 नंबर ई, 5 नंबर पे आएगा ई और 22 नंबर पे आएगा वी। तो सीधा सा हमारा पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा, 94 का पहला ऑप्शन। चलिए 95 नंबर की बात करें, ए बी जेड 1 और 2 और 26, इसके बाद में 4 5, 1 2 3 को छोड़ दिया, 4 5, 6 को छोड़ दिया, 7 8, 9 को छोड़ देंगे, 10 11। अब आप ये देख लीजिए सीधा सा 10 11 पे क्या आ रहा है। हमें ये याद रखना है बच्चों कि 5 10 15 20 और 25, 5 पे आता है ई, 10 पे आता है जे
15 पे आता है ओ, 20 पे आता है टी और 25 पे आता है वाई। ये ई जो टी ऐसे याद रखना ताकि हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोच 1 2 3 छोड़ दिया, 4 5 6 छोड़ दिया, 7 8 9 छोड़ दिया, 10 11 जे और के आ जाएगा यहाँ पर और इसके आगे आ जाएगा क्यों। तो हमारा 95 में उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इन 5 प्रश्नों के बाद में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विजातीय पद को जो है ज्ञात करना है, यानी अलग विजातीय, यानी 4 जो ऑप्शन हमारे सामने हैं इन चारों ऑप्शनों में से अलग कौन सा है उसको छांटना है यहाँ पर। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर। अगर हम देखें जुलाई भी 31 दिन का होता है, अक्टूबर अगस्त भी 31 दिन का होता है और अक्टूबर भी 31वां महीना होता है। यहाँ पर जो सितंबर है वो 30 दिन का होता है, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। 97 में बात करें 2 12 6 और 18, 2 12 6 और 18। देखिए बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो 2 अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य है, 18 भी भाज्य है और 12 भी भाज्य है। यानी 12 में 4 और 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 18 में 3 और 6 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है और 6 में 2 का और 3 का भाग जा रहा है। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा, तो हमारा पहला उत्तर होगा अलग होगा इन तीनों से। अभाज्य संख्या है 2, इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। देखिए 18 में देखिए ए आई ई एम। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे स्वर होंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू स्वर है यू, ठीक है। अब देखो यहां से ऑप्शन छांटना है आपको, ए आ गया, आई आ गया, ई आ गया, लेकिन एम जो है इन स्वरों में नहीं है, तो हमारा उत्तर अलग हो जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, एन हमारा एम, ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फिर यहां से वही विजाति छांटना है, दादा दादी मामी और पिता। अब देखिए यहां से एक अलग है ऑप्शन, वो क्या होगा, मामी होगा, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। पिता दादी दादा ये परिवार के सदस्य हैं, तो उत्तर हमारा आ जाएगा मामी। प्रश्न नंबर 100 की अगर बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और प्ले स्टोर। बच्चों आपको एक अलग दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम कहां से इंस्टॉल करते हैं हम, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। तो प्ले स्टोर हो गया इनको इंस्टॉल कराने का, जबकि ये हो गए तीनों ऐप हैं, तो इस प्रकार से ये अलग हो जाता है हमारा प्ले स्टोर। 101 नंबर में प्रश्न में अगर हम बात करें, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गांधीनगर, ये तीनों के तीनों क्या हैं, राज्य हैं और ये गुजरात की राजधानी है, तो ये अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ हमें बच्चों को बताना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हमें हल करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 102 है, पारा, लोहा, चांदी, तांबा, ये तीनों की तीनों क्या है, धातुएं हैं और ये क्या है, पारा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पारा, ये तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 103, पाली, उदयपुर, भरतपुर और नीमच। बच्चों ये तीनों के तीनों हमारे राजस्थान के जिले हैं और नीमच जो है एमपी में पड़ता है, तो एक अलग हो गया, राजस्थान के जिले हैं 3 और एक अलग है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 104, लाल, रंग, नीला, सफेद। लाल, नीला, सफेद, ये तीनों के तीनों क्या है, रंग है और ये अलग से दिया हुआ है रंग, तो ये अलग ऑप्शन हो गया हमारा रंग। 105 में अगर बच्चों हम देखें तो 105 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखिए आप कि 105 में अलग क्या है, के पी यू टी। बच्चों ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि जो ए ई आई ओ यू स्वर है, यहां पर एक स्वर दे रखा है, बाकी व्यंजन है, तो यू हमारा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, स्वर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला हमारा प्रश्न 106 नंबर है और 106 नंबर क्या प्रश्न है, देखिए 100 दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितनी है। आयतों की संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। देखो बच्चों अब हम बात करते हैं आयतों की संख्या कैसे निकलेगी। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं कि आयतों की संख्या होगी कितनी इसमें, इस आकृति में। देखो बच्चों 1 हो गया और 2 हो गया और ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पर और 3 ऐसे ही होंगे नीचे, तो कितने हो गए 6 और बच्चों एक पूरा हो जाएगा 7। इसके बाद में बच्चों एक ये और एक ये, 7 और 2 9, यानी इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा 9।
यानी इस आयत की आकृति में उत्तर कितने कितने आयत बनेंगे? तो बच्चों 9 आयत यहाँ पर बनने वाले हैं। इस प्रकार से हमें आयतों को गिनना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये बता रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। यानी ये जो आकृति है इसमें त्रिभुज कितने हैं? अब देखो मैं आपको बता देता हूं त्रिभुज कितने हैं। एक हो गया इधर वाला, इसके बाद में नीचे वाला 2 हो गया, और ये पूरा है जो कितना हो गया 3। तो बच्चों 3 यहाँ पर, और इस ऐसी कैसी आकृति यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हो गए 6 हो गए। और अगर बच्चों 6 और एक ये हो गया 7 और एक हो गया 8, तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर होगा वो बच्चों कितना होगा 8। इस आकृति में क्या है? त्रिभुज है। तो हमारा ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि 8 है इसमें। इसके बाद में 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 8वें प्रश्न में फिर से देखो वर्गों की संख्या पूछा है। दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो हम देखेंगे देखो बच्चों कि इस चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। अभी हम गिनते हैं देखो, 1 2 3 4 और एक ये पूरा हो जाएगा 5। और ठीक ऐसा ही बच्चों नीचे है, तो 5 इसमें और 5 इसमें कितने हो जाती है हमारे पास में 10 संख्या हो जाती है बच्चों। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन है जिसमें 10 आए हुए हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें जो है वर्ग कितने होंगे 10 होंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न फिर से वैसा का वैसा पूछा गया है कि चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये जो चित्र आपके सामने है बच्चों, इसमें हमें सिर्फ त्रिभुज बताना है। देखो त्रिभुजों की संख्या देखेंगे हम, और त्रिभुजों की संख्या कैसे देखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहला ये ऊपर हो जाएगा एक त्रिभुज, इसके बाद में ये हो जाएगा 2 त्रिभुज, इसके बाद में ये हो जाएगा 3 त्रिभुज, इसके बाद में 4 5, और बच्चों ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये पूरा हो जाएगा 8, और एक ये पूरा हो जाएगा 9। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो ये जो हमारा उत्तर होगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा कि इस आकृति में जो है कितनी संख्या है त्रिभुजों की? 9 संख्या है। चलिए अगला प्रश्न हमारा फिर उसी प्रकार से आकृति का है बच्चों। देखो कि दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितनी है? आयतों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर, और आयतों की संख्या की बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो बच्चों इसमें ई, फिर एफ जी, एफ को छोड़ दिया, फिर एच को छोड़ दिया, आई जे के छोड़ दिया, के आना चाहिए। तो सीधा सा उत्तर तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? जो ये ऑप्शन है ना, इसको देखो 2 में एल है और 2 में के है। इस तरीके से आप मिलान करो सीधा सा, तो एक बार तो क्या आ जाएगा के, यानी इन दोनों में से आने वाला है उत्तर, तो मिलान करेंगे तो ना। फिर देखो पी क्यों आर, क्यों को छोड़ दिया, आर एस टी यू वी, तो देखो वी ये वाला उत्तर आपका सही आ जाएगा। यानी एक एक क्रम को हम देखेंगे तो हमारा आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पे हमारा उत्तर सही हो गया है। अब देखो बच्चों, ऐसा प्रश्न अगर रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा तो इसके जो है 4-4 के टुकड़े बना लेंगे हम। कितने कितने के? 4-4 के टुकड़े बना लेंगे हम। एक ये टुकड़ा ए तक, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, और एक ये लास्ट में रह जाएगा। अब आप ये देखिए सी बी, और बी के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर? डी आ रहा है, और यहाँ भी डी आ रहा है। तो आपको ये तो क्रम हो जाएगा कि बी के बाद में डी आना चाहिए। तो एक ये ऑप्शन तो हो गया गलत, इनमें तीनों में डी है, ठीक है ना। तो सी बी डी, और डी के बाद में देखो बच्चों यहाँ पे इसी प्रश्न में देखो आप ए आ रहा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है? सी बी डी ए, सी बी डी ए, ये वाला ऑप्शन ऐसे देखना पड़ेगा, सी बी डी ए। तो देखो यहां पर देखेंगे हम सी बी डी, सी सी बी डी ए, और यहाँ जो ये है डी, और यहाँ पर रख देंगे सी, ऐसे रखो आप सी बी डी सी, सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, ऐसे बनेगा, इसका क्रम बनेगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 125। 125 में बहुत सीधा सा है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक आगे पीछे करना है और इनको देखना है। ए का उल्टा क्या आ जाएगा? जेड। फिर एफ का उल्टा क्या आ जाएगा? यू। फिर के का उल्टा पी, पी का उल्टा के। इसी प्रकार से अगर हम बच्चों बात करेंगे तो हमारा क्रम श्रृंखला जो इसी आधार पे है, तो वहां पर यू और एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू और एफ। ये आ गए इधर यू और एफ। सेम इसी प्रकार से चलेंगे। तो और वैसे भी देखेंगे ना, तो ये 5-5 बढ़ के हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। ऐसे भी इसका उत्तर निकाल सकते हो यूँ करके। 125 तक हमारे ये तो इसी प्रकार के प्रश्नों को, तो बहुत सरल प्रश्न है, किस तरीके से करना है ये तरीका बच्चों को बताना है। धन्यवाद।